हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीज़न 2 के एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साउची जो है एक मैजिक करती है जिससे सभी चीज़ें जो है बगीचे की खिल उठती है। उसे लगता है कि उसका जादू जो है फांगलिन के ऊपर भी चल गया है, क्योंकि फांगलिन स्माइली ऐसी दे रहा होता है साउची को। वहीं पर साउची जो है धीरे धीरे फांगलिन के करीब जाती है और कहती है कि तुम कितने क्यूट लगते हो शांत रहते हो जब। वहीं पे वो जो है अपने रिंग वाले हाथ को फांगलिन के हार्ट की तरफ रख देती है। उसे लग रहा होता है कि उसमें से हार्मोन्स निकलेंगे जो कि उसकी रिंग में कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी साउची हैरान हो रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने तो जादू किया है। वहाँ पे फांगलिन जो है साउची के तरफ स्माइल देते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था ना, मुझे सब पता है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इसका पीछे पर्पस क्या है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दो। वहीं पे साउची जो है फांगलेन से डर कर धीरे धीरे पीछे होती जाती है, जहाँ पे वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी फांगलेन जो है उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा टाइम जो है कितना कीमती है, और मैं जो हूँ अपना टाइम जो है इन सब चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मुझे तुम्हारे कोई बैकग्राउंड से लेना देना है, लेकिन प्लीज़ मुझे हरास करना बंद कर दो, क्योंकि मेरी भी जो है बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। अगर वो क्रॉस हो गई तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। वहाँ पे वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर साउचू देखती है कि मेरा जादू जो है इस पर क्यों नहीं चला, बाकी सब पर चलता है लेकिन मेरा जादू इस पर नहीं चलता। ऐसा क्यों, कहीं मेरा जादू खराब तो नहीं हो गया है। वहीं पे वो अपने आप को चेक करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शोबू और फांगली जो है वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, जहाँ पे शोबू जो है वीडियो गेम्स बार बार जीत रही होती है। तभी वहाँ पे शोबू जो है सोच रही होती है कि कहीं ये फांगली जो है अपने भाई से मतलब प्यार व्यार तो नहीं करता है। अगर ऐसा है तो ये जो है मेरी फ्रेंड साउची के रास्ते के बीच में आ रहा है। तो वहाँ पे वो सोचती है कि क्यों ना मैं इसे डेट कर लूँ, डेट के लिए पूछ लूँ। वहीं पे वो जो है फांगली से पूछती है कि क्यों ना हम दोनों मतलब डेट कर लें, जहाँ पे फांगली एकदम हैरान हो जाता है उसका ये प्रपोजल सुनकर, क्योंकि उसे एक लड़की ने प्रपोज किया है। यहाँ पे फांगली कहता है कि सॉरी, हम लोग जो है अभी ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं यंग हूँ और मेरा करियर भी अभी बना नहीं है। पहले मैं अपना करियर बनाऊंगा फिर इसके बारे में सोचूंगा। अभी जो है मेरी ज़िंदगी में ये प्यार व्यार के लिए कोई जगह नहीं है। और जहाँ पे शोबू जो है थोड़ी सी मायूस हो जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी वो सोचती है कि क्यों ना मैं फांगली से उस दिन का बदला निकाल लूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बॉडी जो है हीट हो गई थी और मैं कछुए में बदल गई थी और मेरा सिस्टम भी ख़राब हो गया था। तो वो जो है धीरे धीरे फांगली के पास आती है और अपने पर्स से उसे मारने के बारे में सोच रही होती है। तभी अभी फांगली जो है उसे देख रहा होता है और वो उसे मार रही होती है। तभी वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मारो मत, मुझे पता है कि मैंने जो है जल्दबाजी में तुम्हें ना कह दिया, लेकिन तुम बुरा मत मानो। जब पे वो कह रही होती है कि नहीं, मैं तुम्हें बस हल्का सा ही मारूंगी, मैं तुमसे बस बदला निकालना चाहती हूँ। जब पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी बुरा लगा है, तभी वो जो है उसे हाँ कह देता है, क्योंकि उसे अंदर से लग रहा होता है कि शोभू को जो है काफ़ी अंदर से हर्ट हुआ है उसके ना कहने से। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ, आज से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जहाँ पे शोभू जब ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो साउची के रास्ते का कांटा मैंने हटा दिया है। फिर वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फांगली और फांगलिन अपने रूम में बैठे होते हैं, जहाँ पे फांगली जो है शोभू के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो बताता है फांगलिन को कि भाई आज जो है मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया और मैंने जो है उसे डेट के लिए हाँ कर दिया। जहाँ पे फांगलिन जब ये सुनता है हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है क्या, तुम अभी इतने कम उम्र के हो और तुमने अभी तक अपना करियर भी नहीं बनाया है, तुमने सोचा है कि तुम उसे कैसे रखोगे, तुम उसके खर्चे कैसे उठाओगे। जहाँ पे फांगली कहता है कि भाई बस मैंने उसे हाँ कर दिया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पहली बार किसी लड़की ने प्रपोज किया था। जब पे फांगलिन को हंसी आ जाती है, तभी वो कहता है कि ठीक है, कल मेरी मीटिंग है तो मैं सोने जा रहा हूँ। वहीं पे वो जो है फांगली के बेड पर सो जाता है। तभी अब फांगलिन कहता है कि तुम क्यों सो रहे हो मेरे पास। जहाँ पे फांगली बोलता है कि भाई आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम कभी सोए नहीं एक साथ, हम बचपन से एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते हुए आ रहे हैं। जहाँ पे फांगलिन जो है और फांगली सो जाते हैं, तभी अब फांगलिन जो है फांगली को लात मारकर नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम नीचे सोओगे और कल मुझे मीटिंग के लिए जल्दी उठा ज़रूर देना। और पे फांगली जो है सदमे में होता है, क्योंकि उसने शोभू को हाँ जो कर दिया है डेट करने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची और शोभू जो है अपने रूम में होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे साउची जो है सारी बात बता देती है शोभू को। वहीं पे शोभू जो है अपने आप को चार्ज कर रही होती है चार्जर से, और तभी वो अपने सिस्टम में चेक कर रही होती है कि आज साउची के साथ क्या क्या हुआ। तभी वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा जादू फांगलिन के ऊपर क्यों नहीं चला,
जहाँ पे शाओची भी इसी बात के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पे शोबू जो है स्कैन करती है पूरी बॉडी को शाओची की। वहीं पे वो कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सुपर पावर तो एकदम अच्छी है, तो तुम्हारा जादू जो है फांगलिन के ऊपर क्यों नहीं चला। वहीं पे फिर शाओची बोल रही क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ, शायद इसलिए मेरा जादू जो है उसके ऊपर नहीं चल रहा हो। वहाँ पे फिर शोबू जो है फिर बताती है कि हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वहीं पे वो जो है फांगली का नंबर दिखाती है अपने फ़ोन में और बताती है कि मैं और फांगली जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जहाँ पे शाओची हैरान हो जाती है और बोलती है कि इतनी जल्दी तुमने उसे इतनी जल्दी इम्प्रेस कैसे कर लिया, प्रपोज भी कर दिया। जहाँ पे बताती है कि मैंने जो है अपने सारी रिसर्च करी थी फांगली के ऊपर। मैंने देखा कि उसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, कैसी लड़कियां पसंद है। मैंने देखा कि उसे गेम्स खेलने वाली लड़कियां बहुत पसंद, और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया। जहाँ पे शाओची जो एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है कि मुझे भी जो है फांगलिन के ऊपर रिसर्च करनी होगी और ये जानकारी लेनी होगी कि उसे किस तरीके की लड़कियाँ पसंद है, क्या पसंद है और क्या नापसंद है, जिससे मुझे जो है वो पसंद कर लेगा आसानी से जब मैं उसकी पसंदीदा चीज़ें करूँगी। तो फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे फांगलिन जो अपने ऑफिस में होता है और अपने न्यू परफ्यूम लॉन्च के बारे में मीटिंग कर रहा होता है परफ्यूम मेकर्स के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ। और फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि फांगलिन की जो सौतेली माँ है उनका भाई जो है परफ्यूम मेकर को अपनी तरफ कर लेता है ताकि वो जो है फांगलिन को बर्बाद कर सके और कंपनी की पोजीशन से उसे बेदखल कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ के शाओची और शोबू जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं फिर से अपने रूम में बैठकर, जहाँ पे शोबू बोलती है कि मैंने जो है बहुत सारी लव स्टोरियों वाली बुक्स पढ़ी और ड्रामे और कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ी हैं, तो मुझे ये पता चला है कि जो बिजनेसमैन वाले टाइप के बंदे होते हैं ये बहुत ही खड़ूस होते हैं और कोल्ड हार्टेड बंदे होते हैं, ये अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पे शाओची बोलती है कि हाँ इनकी बहुत ही हॉट सी बॉडी भी होती है जिसकी तरफ लड़की आसानी से अट्रैक्ट भी हो जाती है। तभी शोबू बोलती है कि हाँ, और मुझे एक और बात पता चली है, जो मेन लीड होते हैं ड्रामे में इनका बचपन में बहुत ही खतरनाक कोई सच होता है जो कि ये किसी को नहीं बताते, और या फिर इनको कोई बीमारी होती है जो कि किसी को नहीं पता होता है इसके बारे में सिवाय इनके डॉक्टर फ्रेंड को। और शाओची जो है इन सबको पॉइंट्स बनाकर एक व्हाइट बोर्ड पर नोट कर रही होती है। वहाँ पे फांगलिन डॉक्टर झांग को बता रहा होता है कि कैसे अचानक से एक दिन उसने बगीचे में रात को फूल खिलते हुए देखे थे, क्या ये मेरा भ्रम था। जहाँ पे डॉक्टर झांग बताते हैं कि शायद ये तुम्हारी बीमारी की वजह से है या फिर तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है, या फिर उस लड़की शाओची में तुम इतना खो गए हो कि तुम्हें जो है ये सब दिख रहा है। जहाँ पे फांगलिन जो है हैरान होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फूलों के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें शाओची के बारे में कैसे पता चला, मैंने तो उसका नाम मेंशन ही नहीं किया। जहाँ पे डॉक्टर झांग बताते हैं कि मुझे जो है तुम्हारे असिस्टेंट मिस्टर हान ने वी-चैट पर बताया, वो मुझे जो है आए दिन सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं तुम्हारे और शाओची के बारे में। जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शाओची के आने के बाद तुम एकदम से बदल गए हो और तुम्हारा बिहेवियर भी चेंज हो गया है सबके साथ। जहाँ पे फांगलिन बोलता है कि तुम जो है अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मुझे जो है अभी अपने ऑफिस के काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक लॉन्चिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि शाओची और शोबू जो है टीवी पर एक ड्रामा देख रहे होते हैं, जहाँ पे मिस चाय आती है और बोलती है कि मुझे पता है शाओची तुम जो है फांगलिन को इतने दिन से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम अभी तक इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाई हो, तुम्हें पता है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस की वजह से। अगर किसी भी हीरोइन को हीरो को इम्प्रेस करना हो तो उसे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना होगा। जहाँ पे वो शाओची को जो है कपड़ों के बारे में ज्ञान दे रही होती है, तभी यहाँ पे शोबू और शाओची जो है अपने सिस्टम में कपड़े देख रही होती हैं। वहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि फांगलिन जो है मिस्टर हान से कह रहे होते हैं कि अभी काम कैसा चल रहा है परफ्यूम पर, जहाँ पे मिस्टर हान कह रहे होते हैं कि सभी लोग जो है अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, परफ्यूम मेकर भी अपना परफ्यूम बनाने में लगे हुए। और मिस्टर फांग, मुझे लगता है कि हमारा जो ये परफ्यूम लॉन्च है ये काफ़ी बेस्ट होने वाला है। जहाँ पे फांगलिन कहता है कि हाँ ये तो अच्छी बात है और मुझे अच्छे रिस्पॉन्स भी चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि जब सुबह हो जाती है तो शाओची जो है अपने अतरंगी कपड़े पहनकर आती है, मतलब वो जो है ब्लैक विडो के कपड़े पहनकर आती है डिलीवरी करने फांगलिन के ऑफिस में उसे इम्प्रेस करने के लिए। जहाँ पे वो जब केक्स डिलीवर कर देती है तभी मिस चाय का कॉल आता है और कहती है कि मैं जो है उन केक्स के पैकेट्स पर लेबल लगाना भूल गई हूँ, तो लोग कैसे पहचानेंगे कि वो किस टाइप का फ्लेवर है। जहाँ पे मिस चाय से जब वो बात कर रही होती है तभी वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोल रही होती है कि इन पे लेबल्स तो लगे हुए नहीं है, तुम्हारी कितनी बैड सर्विस है, मैं अभी तुम्हारे रेस्टोरेंट को बैड रेटिंग्स देती हूँ। जहाँ पे शाओची जो से रोकते वो कहती है कि रुको रुको मैं बताती हूँ। वहाँ पे वो जो है स्मेल कर कर बताती है कि कौन से डब्बे में किस टाइप का फ्लेवर का केक है। जहाँ पे फांगलिन और मिस्टर हान भी आ जाते हैं, वो लोग भी जो है मिस शाओची को देख रहे होते हैं जब वो स्मेल कर कर बता रही होती है। तभी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि क्या तुम सही बोल रही हो ना, कहीं गलत तो नहीं बता रही हो। जहाँ पे शाओची बोलती है कि मैंने जो जो फ्लेवर बताए आप उन बॉक्सेस को खोल कर देख सकते हैं कि क्या वो फ्लेवर मैंने एकदम सही बताए या गलत बताए। जहाँ पे वो जब रिसेप्शनिस्ट खोलती है तो वो भी हैरान हो जाती है, बोलती है कि हाँ तुमने जैसा बताया इसमें वैसा ही केक है।
वहाँ पे फांगलिन और मिस्टर हान भी हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि साउची जो है रोज़ अपने अतरंगी कपड़ों में फांगलिन के ऑफिस में आती जाती रहती है डिलीवर करने फूड, जहाँ पे फांगलिन को वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन फांगलिन जैसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि साउची और शोबू जो है मिस चाय के रेस्टोरेंट में बैठी होती है और डिस्कशन कर रही होती है कि मैंने इतने सारे तरीके अपना लिए फांगलिन को इम्प्रेस करने के लिए, तरह तरह की ड्रेसेस पहन लिए, लेकिन वो जो है हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है, वो मुझसे इम्प्रेस ही नहीं हो रहा है, मेरे प्यार में पड़ ही नहीं रहा। फिर जहाँ पे साउची भी जो है काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और फिर ठान लेती है कि अब जो है लास्ट बार एक और बार मैं ट्राई करके देखूंगी, इस बार तो मैं उसे इम्प्रेस कर ही लूंगी। वहाँ पे मिस्टर हान जो है फांगलिन को बताता है कि अचानक से परफ्यूम मेकर ने जो है हमारे साथ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है, अब हम क्या करें मिस्टर फांग। जहाँ पे फांगलिन जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, और कुछ ही दिन में हमारा जो है परफ्यूम लॉन्च भी है, अब हम कैसे करेंगे ये सब इतना जल्दी। मिस्टर हान जल्द से जल्द कोई न्यू परफ्यूम मेकर हायर करो। जहाँ पे मिस्टर हान बोलते हैं कि अगर मैं हायर कर भी लूँ तो हमारे पास सैम्पल्स और फार्मूलाज तो है ही नहीं ना। जहाँ पे फिर अचानक से साउची जो है एकदम उम्मीद की किरण बनकर आती है फांगलिन के सामने। तभी फांगलिन जब साउची को देखता है तो वो अलग ही ड्रेस में होती है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन जब साउची आई थी तो वो उसने कैसे स्मेल कर कर बताया था कि कौन से बॉक्स में कौन से फ्लेवर का केक है। तभी वो जो है साउची को बोलता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। वहीं पे वो जो है साउची को वो जो है फार्मूला और सैंपल इकट्ठे करने के लिए बोलता है स्मेल कर कर। जहाँ पे साउची से वो बोलता है कि अगर तुम्हें आता है तो करो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। जहाँ पे साउची बोलते हैं कि रुको एक मिनट। वहीं पे वो जो है स्मेल कर कर सारे फार्मूलाज और सैंपल जो है लिख देती है एक पेपर पर और फांगलिन को दे देती है। जहाँ पे फांगलिन जो है काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है कि तुमने इतनी जल्दी लिख दिए फार्मूलाज। जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने एकदम सही तो लिखे हैं ना, कुछ गलत तो नहीं है ना। वहाँ पे साउची जो है उसे एकदम से इंस्टेंट एक परफ्यूम बनाकर दिखाती है और उसे स्मेल करने के लिए बोलती है। जहाँ पे फांगलिन और मिस्टर हान को उसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और फांगलिन काफ़ी इंप्रेस हो जाता है उससे और उसे थैंक यू बोलता है। जहाँ पे साउची जब उसके मुंह से थैंक यू सुनती है पहली बार अपने लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा खो जाती है, उससे इतनी खुशी होती है। वहाँ से फांगलिन चला जा जहाँ पे साउची बोलती है कि अच्छा उसे मैं इस ड्रेस में पसंद आई हूँ। फिर दिखाया जाता है कि फांगलिन जो है अपने न्यू परफ्यूम इवेंट लॉन्च पर होता है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तभी वहाँ पे उसके मामा के खरीदे हुए रिपोर्टर्स जो है उससे क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक आपने हमें फार्मूलाज और सैंपल्स तो दिखाए नहीं अपने न्यू परफ्यूम के। जहाँ पे फांगलिन जो है पूरी तैयारी के साथ आता है और सभी को जो है वो फार्मूला और सैंपल्स देता है स्मेल करने के लिए। जहाँ पे सभी लोग जो है शॉक्ड हो जाते हैं और उसका मामा का जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है। वहीं पे वो भी जो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास सैंपल और फार्मूलाज कहाँ से आए। फिर दिखाया जाता है कि फांगलिन जब अपने ऑफिस में होता है तो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसका न्यू परफ्यूम लॉन्च इवेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। तभी वो जो है मिस्टर हान से कहता है कि साउची के लिए जो है एक गिफ्ट भिजवाया जाए। वहाँ पे वो जो है साउची के लिए गिफ्ट भिजवाता है। जहाँ पे जब वो गिफ्ट पहुँच जाता है मिस चाय के रेस्टोरेंट में तभी वो लोग जो है तीनों काफ़ी एक्साइटेड होकर वो गिफ्ट खोलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड पर्स निकलता है। जहाँ पे मिस चाय बोलते हैं कि कितना महंगा पर्स है जो कि फांगलिन ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें डेट करना चाहता हो। जहाँ पे साउची जो एकदम हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि नहीं मैं उसे डेट वेट नहीं करूँगी। जहाँ पे मिस चाय बोलती है कि कम से कम तुम उसे थैंक यू तो बोल सकती हो ना, उसने तुम्हें इतना महंगा ब्रांडेड पर्स जो गिफ्ट किया है। वहाँ पे साउची जो है शोबू से बोलती है कि ठीक है चेक करो कि आखिर ये फांगलिन है किधर, मैं उससे थैंक यू बोलने जाऊँगी। वहाँ पे फांगलिन जो है अपने कस्टमरों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और उनके साथ जो है कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और नशा उसे चढ़ जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान जो है फांगलिन को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पे साउची जो है बाहर दरवाजे के उसका वेट कर रही होती है। और वहाँ पे मिस्टर हान जब देखता है साउची को तो वो जो है फांगलिन की जिम्मेदारी देकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने जो है साउची और फांगलिन को एक साथ इसलिए छोड़ दिया ताकि वो जो है कुछ समय एक दूसरे के साथ बिता सके, और जब सुबह बॉस जब उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो साउची के साथ है तो वो काफ़ी इंप्रेस हो जाएंगे मुझसे और मुझे शाबाशी देंगे। वहाँ पे साउची जो है सोच रही होती है कि इसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है, इन्हें नशा हो रखा है। वो जो है टैक्सी कर रही होती है। तभी यहाँ पे टैक्सी वाला भी जो है फांगलिन की ऐसी हरकतें देखकर बचकानी वो जो है वहाँ से भाग जाता है, उन्हें लिफ्ट नहीं देता है। जहाँ पे फिर साउची जो कह रही होती है कि तुमने इतनी क्यों पी। वहाँ पे साउची जो है दूसरी टैक्सी ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पे फांगलिन जो है कंटेनर में जाके बैठ जाता है और बचकानियों जैसी हरकतें कर रहा होता है, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है। मतलब वहाँ पे सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये कैसी हरकतें कर रहा है। वहाँ पे साउची देखती है कि ये कहाँ गया। फिर ये भागते हुए फांगलिन के पास जाती है और उसे उस कंटेनर में बैठा कर लेकर जा रही होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे जो है ना आसमान में जाना था एक तारों के बीच में। जहाँ पे साउची सोच रही होती है कि तुम्हें जाना था, वहीं पे सोच रही होती है कि पैदल चलते चलते तो हम पता नहीं कब पहुँचेंगे, क्यों ना इसे आसमान में उड़ा कर ही लेकर चलूँ। वहीं पे वो जो है फांगलिन को अपने साथ आसमान में उड़ा कर लेकर जाती है।
जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि क्या अलग अलग प्लैनेट में एलियंस भी होते हैं। जहाँ पे साउची बोलती है कि हाँ, हर एक प्लैनेट में एलियंस ज़रूर होते हैं। वो कहती है कि मैं भी एक एलियन हूँ। जहाँ पे फांगलिन अपना बिजनेस माइंड चलाते हुए कहता है कि फिर तो मैं तुम्हारे प्लैनेट में जो है एक कंपनी खोलूँगा। जहाँ पे साउची बोलती है कि खबरदार, तुमने अगर मेरे प्लैनेट पे कंपनी खोलने की सोची भी तो मैं केप टाउन से हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोलने दूंगी। जब पे वो बोलता है कि अगर तुम उस केप टाउन की एलियन हो तो मैं भी जो हूँ अपनी धरती का सुपरमैन हूँ। जहाँ पे साउची बोलते तो तुम्हारे पंख किधर है। जहाँ पे वो मायूस होते हुए कहता है एकदम बच्चों की तरह कि मेरे पंख जो है बचपन में ही टूट गए थे। जहाँ पे साउची जो है थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पंख बनकर तुम्हें उड़ाऊंगी। जहाँ पे वो जो है साउची को गले लगा लेता है और कसकर पकड़ लेता है। फिर दिखाया जाता है कि साउची और फांगलिन जो है घर पहुंच जाते हैं और साउची जो है उसे घर छोड़कर जा रही होती है। जहाँ पे फांगलिन जो है उस लेटा हुआ होता है और तभी वो साउची को अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि मुझे कहानी सुनाओ। जहाँ पे साउची जो है अपनी ही कहानी सुनाती है कि कैसे वो धरती पर आई अपना मिशन पूरा करने के लिए और कैसे वो एक ऐसे इंसान से मिली जिसका नाम था फांग और उसे उससे प्यार हो गया और उसने ज़बरदस्ती उससे शादी करने की सोची। तब यहाँ पे फांगलिन जो एकदम बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए सोते हुए कहता है कि क्या पता उस फांग की भी कोई मजबूरी हो, जैसे मेरी मजबूरी है, जैसे मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ के चली गई थी। वहीं पे फांगलिन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। वहीं पे वो साउची को जो है एकदम लिपट जाता है। तब यहाँ पे साउची भी जो है उसे इमोशनल देखकर वो भी इमोशनल हो जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे साउची सोच रही होती है कि सो गया तो अब मैं जाती हूँ। वहीं पे फांगलिन जो है फिर से उसे पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है और अपने पास लेटा लेता है और उससे कहता है कि तुम नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। जहाँ पे साउची बोल रही होती कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा दूंगी। जहाँ पे फांगलिन बोलता है कि नहीं, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, मुझे पता है। वहीं पे साउची जो है एकदम से खो जाती है उसकी आंखों में और उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है। और दोस्तों यहीं पे एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको मेरी ये एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।